2022 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नगला मेवती इलाके की ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड महसूस करता है कि बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज धड़ाम से नीचे आकर गिरी है। साथ ही उसे कांच टूटने की आवाज भी सुनाई दी थी। ये आवाज केवल गार्ड ने ही नहीं बल्कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने भी सुनी थी। लोग अपने घरों से निकलकर नीचे की ओर दौड़ते हैं। इसी दौरान गार्ड भी उस तरफ पहुंच जाता है जिस तरफ से किसी चीज के गिरने की आवाज आई थी। लेकिन जैसे ही गार्ड और बिल्डिंग में रहने वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई सामान नहीं बल्कि एक लड़की पड़ी थी जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पास 2 व्यक्ति भी मौजूद थे जो उस लड़की के हाथों से रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहती थी। शुरू में तो सबको यही लगा कि रितिका ने खुशी की है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है ये खुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था। साथ ही ये भी पता चलता है कि जिसने रितिका को 4th फ्लोर से गिराया था वो तो सिर्फ एक मोहरा था, जबकि इस कत्ल का मास्टरमाइंड तो फोन से ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। लेकिन इस घटना की भयानक सच्चाई ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाकर रख दिया था। दरअसल रितिका सिंह गाजियाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम सुरेंद्र सूरी था जबकि उसकी मां का नाम मंजू सिंह था। रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका के पिता सुरेंद्र गाजियाबाद में ही जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी बेटी रितिका सिंह की उम्र 21 साल थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रितिका जहां भी जाती थी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। रितिका ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12th पास करने के बाद BSc में एडमिशन लिया था। रितिका बचपन से ही अपने नाना नानी के घर काफी जाया करती थी और जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थीं, तो अक्सर रितिका और उसका छोटा भाई अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर जाते थे। वहां आस पड़ोस के लोग भी रितिका को अच्छी तरह से जानते थे। उसकी नानी के पड़ोस में ही आकाश गौतम नाम का एक लड़का भी रहता था। क्योंकि रितिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी तो उसके नानी के पड़ोस में ही रहने वाला आकाश उसे पसंद करने लगा था। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे वैसे ही रितिका के लिए आकाश का प्यार बढ़ता जा रहा था। हालांकि रितिका उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। लेकिन साल 2014 में जब रितिका फिरोजाबाद में अपनी नानी के घर पर आई तो आकाश ने रितिका को प्रपोज कर दिया, मगर रितिका ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। लेकिन आकाश तो रितिका के प्यार में पागल हो चुका था। वो रितिका का पीछा करने लगा। रितिका जहां भी जाती आकाश भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता था। इस दौरान उसने रितिका को कई बार प्रपोज किया, लेकिन रितिका ने हर बार उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। और फिर एक दिन जब रितिका अपने घर पर अकेली थी तो अचानक आकाश उसके घर में घुस जाता है और वो रितिका को किडनैप करके कहीं दूर ले जाता है। लेकिन वहां उसने रितिका के साथ जो किया उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। इधर रितिका के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बेटी को आकाश गौतम ने ही किडनैप किया है। पुलिस भी उन दोनों को तलाश करने में जुट जाती है, पर आकाश और रितिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर इस घटना के 7 दिन बाद रितिका अचानक अपने घर वापस आ जाती है और जो वो अपने घर वालों को बताती है वो उनके होश उड़ा देता है। रितिका कहती है कि उसे आकाश गौतम से प्यार हो गया है और वो अब उससे ही शादी करेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आकाश गौतम का ये प्यार आगे चलकर उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। दरअसल अपहरण करने के बाद आकाश रितिका को एक सुनसान जगह लेकर जाता है। वहां वो रितिका को समझाता है कि वो उसे दिलो जान से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसको हर हाल में खुश रखेगा। लेकिन रितिका उसे बार बार मना करती है। वो उससे कहती है कि मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो और ना ही तुम कोई ढंग का काम करते हो। तभी आकाश गौतम रितिका को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही रेलवे का एग्जाम दिया था जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और जल्दी ही उसे रेलवे में एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। रितिका 7 दिनों से आकाश के साथ थी। वो उसका अपहरण करके लाया था, लेकिन उसने रितिका के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की थी, जिससे रितिका को विश्वास होने लगा था कि आकाश उससे सच्चा प्यार करता है। क्योंकि अगर वो उससे प्यार ना करता तो अब तक उसकी इज्जत खराब कर चुका होता। और इस तरह रितिका उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद आकाश और रितिका वापस आ जाते हैं, मगर जैसे ही आकाश और रितिका गाजियाबाद पहुंचते हैं तो पुलिस आकाश को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब रितिका ने पुलिस को बताया कि उसे किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद ही अपनी मर्जी से आकाश गौतम के साथ गई थी। आखिरकार पुलिस को रितिका के कहने पर आकाश को छोड़ना पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद रितिका अपने माता पिता से कहती है
कि वो आकाश गौतम के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन रितिका के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। वो लोग अपनी बेटी को समझाते हैं कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, उसका हुलिया भी गुंडों के जैसा दिखता है और वो कोई काम भी नहीं करता है, इसलिए हम उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लेकिन रितिका अपने माता पिता को बताती है कि आकाश ने एग्जाम क्लियर कर लिया है और जल्द ही उसे रेलवे में जॉब मिलने वाली है। असल में आकाश ने रितिका का कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया था कि अब वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश गौतम के साथ शादी करने के लिए जिद पर अड़ गई थी, जिसकी वजह से रितिका के घर वाले मजबूर होकर साल 2014 में ही रितिका और आकाश गौतम की शादी कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों गाजियाबाद में ही रहने लगते हैं। रितिका उस टाइम बीएससी कंप्लीट करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन चुकी थी, जबकि आकाश रेलवे में एक क्लर्क की नौकरी करने लगा था। लेकिन आकाश ऑफिस से घर आने के बाद भी लैपटॉप पर काम करता था। रितिका को यह थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि रितिका को पता था कि आकाश रेलवे में लोअर डिविजनल क्लर्क है, तो फिर आकाश इतना हार्डवर्क क्यों करता था। सच पता करने के लिए एक दिन जब रितिका ने आकाश का पीछा किया तो उसने देखा कि आकाश तो जॉब पर जाता ही नहीं है, बल्कि वो तो टपरी पर बैठकर चाय पिया करता था। यानी आकाश गौतम बेरोजगार था। उसने रितिका को पाने के लिए झूठ बोला था कि उसे रेलवे में जॉब मिल गई है, लेकिन अब रितिका ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये शादी रितिका ने अपनी पसंद से की थी। और जब आकाश के सारे पैसे खत्म होने लगे तो उसने रितिका से पैसे मांगना शुरू कर दिया और रितिका को मारने पीटने भी लगा। अब रितिका को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसने आकाश से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक दिन तो आकाश ने रितिका के स्कूल में जाकर ही रितिका को बालों से पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर तक लेकर आया, और जब परेशान होकर रितिका ने आकाश से कहा कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, तब उसने रितिका को कत्ल करने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। आकाश ने एक दिन अपने भाई और जीजा को बुलाया और उनके साथ मिलकर रितिका को जिंदा जला दिया। लेकिन रितिका ने उस दिन पहले ही अपनी मां को वहां पर बुला लिया था, इसलिए रितिका के घर वालों ने किसी तरह उसे बचा लिया था। लेकिन इस वारदात में रितिका का एक पैर पूरी तरह से जल गया था। इसके बाद रितिका अपना घर बदल बदल कर अलग अलग जगह पर रहने लगी थी, ताकि आकाश उसे कभी ढूंढ ना पाए। फिर एक दिन बातों ही बातों में रितिका के स्कूल का ऑनर विपुल अग्रवाल, जिसने रितिका को कई बार पिटते हुए भी देखा था, वो रितिका को अपने घर पर रहने के लिए कहता है। विपुल ने रितिका को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पारिवारिक जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो भी अपनी पत्नी से अलग रहता है। इसके बाद विपुल और रितिका के बीच एक रिलेशन बनने लगता है, जिसकी वजह से रितिका उसके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी थी। और इस तरह शादी के 2 साल बाद यानी साल 2016 में रितिका फिरोजाबाद में विपुल अग्रवाल के पास चली जाती है। इसके बाद विपुल और रितिका एक फ्लैट में रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो रितिका वहीं पर रहती है, लेकिन उसे डर लगा रहता था कि आकाश उसे ढूंढता हुआ फिरोजाबाद आ सकता है। इसीलिए विपुल और रितिका ने फैसला किया कि वो लोग फिरोजाबाद को छोड़कर आगरा में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो दोनों आगरा की ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं। इस सोसाइटी में काफी टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को खास तौर पर कह रखा था कि वो उनके फ्लैट में तब तक किसी को भी एंट्री ना दे जब तक रितिका गार्ड को खुद कॉल करके ना बताए। रितिका अपनी टीचर की जॉब भी छोड़ देती है। इसके बाद विपुल और रितिका एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। आकाश भी अब उन्हें भूल चुका था, लेकिन फिर अचानक ये सब कुछ तब बदल जाता है जब रितिका इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने लगी। रितिका कई फैशन इवेंट्स में जाने लगी थी। उसके पास कई स्किन केयर ब्रांड्स के स्पॉन्सरशिप के कॉल आने लगे थे। रितिका जिस भी प्रोडक्ट का ऐड करती थी, उसके पेज के थ्रू उसकी सेल्स बढ़ जाती। इसलिए केवल 40,000 फॉलोअर्स होने पर भी रितिका को स्पॉन्सर्स की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रितिका की एक वायरल इंस्टाग्राम रील आकाश तक पहुंच जाती है। रितिका की कामयाबी को देखकर आकाश चिढ़ने लगता है। उसे रितिका के बढ़ते इंस्टाग्राम फेम से जलन होने लगी, जिसके बाद वो फिर से रितिका को कत्ल करने की कोशिश शुरू कर देता है। 12 मार्च 2022 आकाश और उसके साथ 4-5 लोगों के खिलाफ रितिका पुलिस में कंप्लेन लिखवाती है, जिसमें वो कहती है कि आकाश पहले भी उसे मारता पीटता था, लेकिन अब उसे आकाश से अपनी जान को खतरा है। मगर एविडेंस ना होने की वजह से आकाश और उसके साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इधर आकाश गौतम रितिका को तलाश करता फिर रहा था।
आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद आकाश को पता चल जाता है कि रितिका आगरा की ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी के फ्लैट नंबर 404 में रहती है, क्योंकि उस सोसाइटी में सिक्योरिटी काफी मजबूत थी। आकाश को पता था कि उस सोसाइटी के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए 20 जून को यानी इस घटना से 4 दिन पहले आकाश और उसका दोस्त अनिल धर ओम श्री अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर आकाश ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि उसे ये फ्लैट खरीदना है, लेकिन असल में तो वो वहां रेकी करने आया था। वो रितिका के फ्लैट में तो नहीं घुस पाया, पर उसे ये आइडिया हो गया था कि अगर रितिका को उसके फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दिया जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद 24 जून 2022 को आकाश सुबह 10:30 बजे 2 महिलाओं और 2 व्यक्तियों को साथ लेकर ओम श्री अपार्टमेंट सोसाइटी में पहुंचता है। उन 2 महिलाओं में एक का नाम काजल और दूसरी का नाम कुसुम था। वो दोनों आकाश की मुंह बोली बहनें थीं और वो 2 व्यक्ति आकाश के दोस्त चेतन और अनवर थे। आकाश के पास एक बैग भी था जिसमें वो रस्सी लेकर आया था, और जब सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछता है कि उन्हें किस फ्लैट में जाना है तो आकाश गार्ड से झूठ बोलता है कि उन्हें फ्लैट नंबर 601 में जाना है। असल में वो उन औरतों को अपने साथ इसलिए लाया था ताकि गार्ड को देखने में ये एक पूरी फैमिली लगे और गार्ड को ऐसा लगे कि वो लोग किसी के यहां गेस्ट आए हैं, और ऐसा हो भी जाता है, जिसके बाद गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। आकाश रितिका के फ्लैट का दरवाजा खुलवाने के लिए अपने साथ आई दोनों महिलाओं को आगे कर देता है, जिन्हें देखकर रितिका फ्लैट का दरवाजा खोल देती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो वो 5 लोग अंदर घुस जाते हैं। वो लोग रितिका और विपुल को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग रितिका और विपुल को रस्सियों से बांध देते हैं। इसके बाद उन्होंने विपुल को उठाकर बाथरूम में डाल दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। इस दौरान आकाश लगातार फोन पर बात भी कर रहा था। वो किसी को पल पल की अपडेट दे रहा था। आकाश की उस मास्टरमाइंड से 25 मिनट में करीब 8 बार बात हुई थी। आकाश रितिका से कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने आया है, क्योंकि आकाश ने अपने चारों साथियों को भी यही बताया था कि वो बस रितिका से बात करना चाहता है। लेकिन रितिका उसकी बात नहीं मानती और वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। आकाश को उसकी ना बर्दाश्त नहीं होती, तभी वो उसके गले में एक कपड़ा बांध देता है। रितिका के हाथ पहले ही रस्सी से बंधे हुए थे। आकाश रितिका को उठाता है, फिर वो उसे बालकनी तक ले जाता है। इसके बाद रितिका की चीखें उस बिल्डिंग में गूंजने लगती हैं। कई पड़ोसियों ने बताया कि रितिका अपने आखिरी समय में अपने छोटे भाई को याद कर रही थी, लेकिन आकाश तो पहले ही डिसाइड कर चुका था। और जैसे ही वो रितिका को लेकर बाउंड्री के पास पहुंचता है तो वो जल्लाद रितिका को वहां से नीचे गिरा देता है। उसने रितिका को इतनी जोर से फेंका था कि जहां रितिका गिरी थी वो जगह पूरी तरह से टूट गई थी। आकाश 11:59 पर इस कत्ल के मास्टरमाइंड को कॉल करके बताता है कि उसने रितिका को मार दिया है। इसके बाद आकाश नीचे रितिका की लाश के पास पहुंचता है। वो उसके हाथों से रस्सी खोलने लगता है, लेकिन इधर विपुल इतनी देर में बाथरूम की खिड़की को तोड़ चुका था। वो चिल्ला चिल्लाकर अपने पड़ोसियों को बुला चुका था। लोगों को इकट्ठा होते देख वो 5 लोग तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर गार्ड ने बिल्डिंग से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर तुरंत सोसाइटी का गेट बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग बुरी तरह फंस गए और सोसाइटी के लोगों ने उनमें से 3 को दबोच लिया था, जबकि 2 आरोपी चेतन और अनवर वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और उन तीनों आरोपियों आकाश, गौतम, कुसुम और काजल को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो मिस्ट्री किलर कौन था जो फोन पर ही सब कुछ प्लान कर रहा था। उसके बारे में पुलिस को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर पुलिस को उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की एक कड़ी मिल जाती है, और वो कड़ी थी एक बाइक। असल में जिस बाइक से आकाश रितिका को कत्ल करने के लिए आया था, जब उस बाइक की नंबर प्लेट को ट्रैक किया गया तो पता चला वो बाइक आशा के नाम पर रजिस्टर्ड है, और आशा अनिल धर की मां थी। वही अनिल धर जो आकाश के साथ कुछ दिन पहले रितिका के फ्लैट की रेकी करने आया था। मगर पुलिस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब आकाश की कॉल डिटेल को चेक किया गया तो सारा सच पुलिस के सामने आ गया। असल में उस रात जो फोन से इस कत्ल को कोऑर्डिनेट कर रहा था वो थी आशा की बेटी, यानी अनिल धर की बहन डॉक्टर दीपाली। वही डॉक्टर दीपाली जो विपुल अग्रवाल की पत्नी थी। दरअसल जब उसे विपुल और रितिका के अफेयर का पता चला था तो वो तब से ही रितिका को कत्ल करने का प्लान बनाने लगी थी, और फिर उसे रितिका के पति आकाश के बारे में पता चला। दीपाली जानती थी कि ये काम आकाश ही कर सकता है। आकाश को अपनी पत्नी रितिका का कत्ल करने के लिए 10 लाख रुपए भी मिले थे।
लेकिन रितिका के पेरेंट्स की लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस विपुल की पत्नी दीपाली को अरेस्ट नहीं कर रही थी। जिस दिन मर्डर हुआ था मेरी बेटी का, उस दिन फ्लैट में ही 11:59 पर बात हुई है दीपाली और आकाश की, और सीओ मैडम के पास भी जा चुके हैं। और सीओ मैडम तो अब हमें धमकी देने लगी हैं कि क्या नाम है, जो आपको करना कर लेना, जहां शिकायत करनी है वहां करिए। इसके बाद दीपाली के मामा का लड़का संजीव अग्रवाल अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर कोर्ट के बाहर रितिका के माता पिता को रोककर धमकी देता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ है। लेकिन फिर मीडिया के प्रेशर की वजह से दीपाली और उसके घर वाले जो भी इस वारदात की साजिश में शामिल थे, उन सब को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और आरोपियों को सजा मिलना अभी बाकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।